तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज ये वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आधारित है, जो कि आप सभी के हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आप सबको इस बारे में पूरी नॉलेज देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड हमारे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना आपका समय लिए। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन नागरीय सभ्यता थी जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के आसपास बसी रहती थी या फिर इसका विकास हुआ था। मैं आपको वर्तमान में ये स्थान बताना चाहूंगा। वर्तमान में स्थान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फल फूल रही थी। मतलब कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये वहां तक से लेके और आपका पश्चिमी देशों तक फैला हुआ करता था। सबसे पहले इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दे लीजिए, फिर मैं इसको विस्तार से आगे आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था यानी समय था, वो कब से कब तक का था। तो इसका समय काल जो था वो 3300 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक का था। अब आपको मैं इसके स्थान के बारे में बता देता हूं। तो सिंधु नदी के आसपास यानी वर्तमान का पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में यह फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अब दूसरा नाम भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मुख्य केंद्र थे, अब हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, यह भी आपको नोट करने की जरूरत है। तो इसका जो प्रमुख केंद्र रहता था वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा तथा राखीगढ़, ये इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहां अब आपको नोट करने की कुछ और बातें हैं। अब यहां आपको कुछ विशेषताएं बताएंगे, तो आप सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताओं को भी जरूर जानना चाहिए। तो चलिए अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताओं पर विशेष नजर डालते हैं। सबसे पहले तो नगरीय योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना व्यवस्थित थी, जिसमें ग्रिड प्रणाली और योजनाबद्ध सड़कें हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार कैसे होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया जाता था। अब कला और शिल्प पर भी विशेष ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मिट्टी के बर्तन, मोहरे और आभूषण जैसे कला और शिल्प के लिए भी जाने जाते थे। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय उस समय के लोग मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे और मिट्टी का बर्तन बनाते थे। आभूषण भी निर्माण करते थे, यानी कि आभूषण भी वे पहनते थे। और लेन देन की प्रक्रिया जैसे हम नोट और रुपए में करते हैं, तो उस समय वो लोग मोहरों का यूज करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि, तो कृषि को भी एक नजर हम लोग देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो कृषि पर ही निर्भर रहते थे, और वे गेहूं, जौ और अन्य फसल भी उगाते थे, जिनको वो लोग खा के अपना पेट भरते थे। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कृषि प्रधान हुआ करता था। अब हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में धार्मिक जीवन के बारे में बताएंगे कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में वहां के जो निवासी या वहां के जो लोग रहते थे वो धार्मिक हुआ करते थे या नहीं। तो आइए इस पर भी विशेष ध्यान दे लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ अवशेषों से, यानी जो भी खुदाई हुई थी, खुदाई के समय जो भी अवशेष मिले, उन अवशेषों के देख के ये आकलन लगाया जा सकता है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे।
अब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब हुआ, उस अंत के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ था। संभवतः जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। कुछ विशेष जानकारी हम देना चाहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आप सबको ये याद करना और नोट करने की बात है कि जो हड़प्पा था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था। मतलब जो भी पहली खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हड़प्पा में किया गया था और उस स्थान को खोजने वाले दयाराम साहनी थे। और ये किस सन में हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्थल वो मोहनजोदारो ही था। इसी खुदाई में मैं एक नाम और आपको बताना चाहूंगा जिसे कालीबंगा बोलते हैं। ये स्थान राजस्थान में है तथा इसी स्थान से घोड़े के अवशेष मिले थे। तो इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का भी उपयोग किया जाता था। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी लेन देन आदान प्रदान हुआ करता था, मतलब जो भी व्यापार हुआ करता था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोथल एक जगह है जो कि गुजरात में स्थित है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मैंने वीडियो के पीछे आपको बताया था इसमें एक और नाम जिसको धोलावीरा बोलते थे। तो धोलावीरा भी गुजरात में ही स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद मैंने एक और नाम बताया था जिसको राखीगढ़ी बोलते हैं। तो हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक और बड़ा स्थल था जो कि हरियाणा में है, उसको राखीगढ़ी बोलते थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया क्यों जाता है और इसका सही मतलब क्या होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकान में रहना आरंभ कर दिया था। क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाता है।